Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 23 and today's diary is unit number 9 exercise question answer learn plus write plus learn glossary. जो है क्वेश्चन आंसर आप अपने रजिस्टर पे साथ साथ नोट करेंगे और ग्लॉसरी जो है वो हम सिर्फ लर्न करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे ग्लॉसरी। फर्स्ट है हमारा वर्ड न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी हमारा क्या ब्रेन से रिलेटेड वर्ड है। स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स। डिवास्टेटिंग, शॉकिंग, यानी डिवास्टेटिंग का मतलब होता है तबाहकुन हालत या हैरत ज़दा होना, या हम लोग वैसे डिवास्टेटिंग होता है तबाहकुन हालत। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। रिक्रूट का मतलब होता है किसी को नौकरी पर रखना, चुनना उसको, तो उसका क्या होगा एम्प्लॉय। पॉपिंग इन का मतलब है नमूदार होना। अपीयरिंग का मतलब भी सेम नमूदार होना। नेक्स्ट है क्रचिज़ यानी बैसाखियाँ। सपोर्ट का मतलब होता है कोई सहारा, तो बैसाखियाँ जो होती हैं वो सहारे के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। स्लोली, मिजरेबल बुरी हालत में। वेरी अनहैप्पी नाखुश, तो जारी बात है अगर नाखुश हैं तो वो बुरी हालत ही होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड द नर्स आस्क हिराज सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। जो नर्स है उसने हिरा की बहन को उसके पास क्यों बुलाया कि वो उसके पास आए और उससे बात करे। आंसर है इसका। आंसर देखने से पहले आप लोग ये देख लें हेडिंग। सबसे पहले आंसर्स दिए हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख के फिर आपकी हेडिंग दे दी है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिख के पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर की हेडिंग देंगे और फिर आप लोग ये हेडिंग देंगे। और मैं ताकीद तो करूँगी नहीं अब आप लोगों को काम करने की, क्योंकि आप लोगों ने तो अपनी मर्ज़ी से काम करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है रीज़न टू टॉक। हीरा हैड स्वेयर बस एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो है वो आप मार्कर से लिखेंगे। शी हैड रिसीव्ड स्वेयर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज। द नर्स ट्राइड टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर लाइफलेस आर्म्स बट इन वेन। हीरा को जो है का एक बस का हादसा हुआ था, सख्त तरीन बस का हादसा हुआ था। उसको जो है दिमाग में और उसकी रीढ़ की हड्डी में शदीद चोटें आई थी। द नर्स ट्राइड टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर लाइफलेस आर्म्स। नर्स ने जो है उसकी जिस्म पर जो है या उसकी मुर्दा बाजुओं में बहुत सी जो है वर्जिशें करने की कोशिश की थी बट इन वेन, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हुआ। शी मेड हर यंगर सिस्टर टू कम। उसने उसकी छोटी बहन को बुलाया एंड टॉक टू हर, और उससे बात करने का कहा। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, दैट हर वॉइस, के उसकी आवाज़, माइट एक्टिवेट हर सिस्टर्स नियरली डेड न्यूरॉन्स, के उसके जो है तकरीबन मुर्दा हालत में जो है जो उसकी नर्व्स हैं और उसका दिमाग जो है उसको वो ज़िंदा कर सकती हैं। यानी कि आपके अपने करीबी की किसी आवाज़ से जो है वो जो है इफ़ेक्ट हो रहा है आपका माइंड जो है, तो आप उससे शायद वो ठीक हो जाए। जो मार्कर से वर्ड्स लिखें आप लोग भी वो वर्ड्स मार्कर से ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों वो नर्स जो है वो डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री कर रही थी, यानी वो नहीं मान रही थी उसका पॉइंट, तो उसकी रीज़न क्या थी। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। नर्सेज डिसएग्रीमेंट विद डॉक्टर। अच्छा, अब मेरी जो है ना वो मार्जिन लाइन से थोड़ी सी बाहर आ रही है हेडिंग, आप लोग थोड़ा सा पीछे से शुरू कर लीजिएगा ताकि आपकी एक लाइन में हेडिंग कंप्लीट हो सके। अब देखिए नर्स के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया, लेकिन बाद में एस नहीं लगाया। वो लगाना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि नर्सेज फिर वो जमा लगता है बोलने में। ठीक है, तो हम लोग जहाँ वर्ड एस पे एंड हो रही हो एस की साउंड पे, तो हम आगे एस नहीं लगाते, लाजमी नहीं है। ठीक है, लगा लें तो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लगा रहे तो भी गलत नहीं है। द नर्स डिड नॉट एग्री विद डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट हीरा वॉज अ होपलेस केस। कि जो नर्स है वो इस बात से एग्री नहीं कर रही थी कि हीरा जो है एक नाउमी केस है, हालत में है, एंड वुड नेवर वॉक अगेन, और दोबारा कभी नहीं चल पाएगी। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, इट वॉज अनवाइज, कि ये जो है बेवकूफ़ाना है, गैर अक्लमंदाना काम है। टू लीव अ पेशेंट, एक मरीज़ को छोड़ना, अनअटेंडेड, बगैर देखभाल के, टू अ चांस शुड बी गिवन टू पेशेंट, के हर एक मौका जो है वो एक
मरीज़ को ज़रूर मिलना चाहिए। नर्स के ख्याल में जो है वो बहुत ही गैर अखलाकी और गैर अक्लमंदाना बात थी कि आप एक डॉक्टर होके या एक नर्स होके जो है वो एक मरीज़ को एक होपलेस केस समझ के छोड़ दें और उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दें। हालांकि डॉक्टर्स का काम है अपने मरीज़ की मुकम्मल तौर पर देखभाल करना। तो उसने जो है वो अपने करियर को जो है रिस्क में डाल के जो है वो उस पेशेंट की मदद करने का सोचा था और उसने क्या किया था, उस पेशेंट की मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द नर्स आस्क हर सेल्फ द क्वेश्चन, वॉज इट वर्थ फाइल टू अपोज एंड फाइट द डिसीजन ऑफ सीनियर एंड मोर क्वालिफाइड सर्जन। कि उसने अपने आप से क्या सवाल पूछा था कि क्या मुझे सीनियर डॉक्टर्स और सर्जन्स के ख़िलाफ़ जो है वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये मेरे लिए एक फ़ैसला करना जो है वो कोई अच्छा साबित होगा या बुरा। आंसर है इसका नर्स, क्वेश्चन ऑफ रिस्क। अब इसमें ये देखें, आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो मैंने पोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया, आप उसको स्किप करना चाहें स्किप कर दें, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। द पेशेंट वॉज होपलेस केस, मरीज़ जो था वो मरीज़ा जो थी वो एक नाउमीद हालत में थी। शी वॉन्टेड टू एग्जामिन द पेशेंट मोर, जो नर्स है, अब यहाँ शी का रेफरेंस किसका दिया गया है, नर्स का दिया है। वो जो है मरीज़ा को और देखना चाहती थी, उसके और देखभाल करना चाहती थी। ऑल्दो इट वॉज रिस्क फॉर हर ऑफ हर करियर, कि ये जो है उसके करियर के लिए एक रिस्क था। बट शी रिक्वेस्टेड, लेकिन उसने दरख्वास्त की द सीनियर डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टरों की, एंड वॉज एबल टू मेक द पेशेंट इन ICU, और जो है मरीज़ा की ICU में जगह बनाने के काबिल हो सकी। ये 3 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको लिख के नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को बताए हैं मेथड के लिए सिर्फ। बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो मैं सिर्फ आपको बोल के उसके आंसर्स बताऊंगी, आप लोग सुन के लिखेंगे, मैं उनको लिख के आप लोगों को नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ नर्स इन द स्टोरी, कि जो नर्स की हैं कुछ क्वालिटीज़ जो स्टोरी में बताई गई हैं उनकी जो है वो बताएं। हेडिंग होगी इसकी हमारी क्वालिटीज़ ऑफ नर्स, कैपिटल लेटर्स में आप लोग इसको लिखेंगे। अब इसका आंसर है, शी इज़ वेरी सिंसियर टू हर प्रोफेशन, वो अपने पेशे के साथ जो है वो बहुत मुखलिस है। शी इज़ सो काइंड हार्टेड, शी इज़ अ वाइज नर्स and uses every kind of devices to make patients recover. She is an optimist. She is proud of her profession. मैं एक दफ़ा दोबारा से बोल रही हूँ, she is very sincere to her profession. She is so kind-hearted. She is a wise nurse and uses every kind of devices to make patients recover. She is an optimist. She is proud of her profession. ऑप्टिमिस्ट के स्पेलिंग है OPTIMIST, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। नर्स ने जो कहा, क्यों ये लाइन कही थी, जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब आप जहाँ कोशिश करते हैं क्यों कही थी। इसका पहले होगा विल टू फाइट, ठीक है। इसकी हेडिंग हम लोगों ने आंसर में से ली है, विल टू फाइट। अब इसका आंसर क्या है, She said so because she proved it practically. Practically की spelling PRACTICALLY, that a hopeless patient could be cured if you are willing to fight a lost war or battle. If there is no will, there is no way. कि मतलब जो है कि एक नाउमीद हालत वाले मरीज़ को भी ठीक किया जा सकता है, अगर आप करना चाहें तो, कोशिश करेंगे तो ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जब कोशिश नहीं की जा सकती तो फिर जो है उसका नतीजा भी कोई नहीं निकलता, ठीक है। अगर आपका इरादा ही नहीं है कुछ करने का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आंसर एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। शी सेड सो बिकॉज शी प्रूव्ड इट प्रैक्टिकली दैट अ होपलेस पेशेंट कुड बी क्योर्ड इफ़ यू आर विलिंग टू फाइट अ लॉस्ट वार। इफ़ देयर इज़ नो वे, विल देयर इज़ नो वे। अब इसमें कीवर्ड्स जो हैं आप लोग खुद बनाएंगे। उसमें फर्स्ट वाले में क्वालिटीज़ आप जो हैं वो मार्कर से लिख लें, और इसमें जो है आप प्रैक्टिकली, फिर उसके बाद विलिंग और फाइट, विलिंग और लॉस्ट वार जो है उसको कर लें, और नेक्स्ट में नो विल और नो वे आप लोग करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को जो है लेक्चर की समझ आ गई होगी और सब लोग अपने रजिस्टर्स पे नोट कर लेंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, 9th क्लास।